क्लास 10th बायोलॉजी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पौधों में रसारोहण किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, एपिडर्मिस द्वारा, स्टोमाटा द्वारा। तो पौधों में रसारोहण फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का वाहक कौन सा अंग करता है? रक्त, लिम्फ, नसें, हृदय। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का वाहक रक्त करता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, प्रकाश, ये सभी। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ट्राकिया में, एल्वियोली में, फेफड़े में, तिलचट्टा के छिद्र में। तो श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोला में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में पोषण की किस क्रिया की विधि होती है? स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मृतजीवी। तो पादपों में पोषण की क्रिया को स्वपोषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? त्वचा, मुंह, वृक्क, फेफड़ा। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है वृक्क। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल को, थायराइड को, पिट्यूटरी को, पैराथायराइड को। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, थायराइडिज्म, बोनापन, मोटापा। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे और जानवरों दोनों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एंड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है कि बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो अनिषेक फलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में किस तरह की गर्भधारण होती है? तो आंतरिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की क्रिया में युग्मज कोशिका बनाती है? मियोसिस में बनाती है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता एवं जैव विकास से संबंधित घटना है? तो आनुवांशिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के उत्पादक है? तो हरे पौधे। क्या हो जाएगा? हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता श्रेणी में कौन आता है? तो जंगली जानवर आता है उपभोक्ता श्रेणी में। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र में कौन सा भाग मुख्य है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन थायरॉक्सिन का स्राव होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई जीव अपने जीवन चक्र में मृत जीवी, परजीवी और स्वपोषी पोषण के तत्व दिखता है तो वह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरित शैवाल। क्या हो जाएगा? हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं हैं। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल परिवहन मुख्यतः कहाँ होते हैं? तो जड़ों के रूखे बालों द्वारा। पौधों में जल परिवहन मुख्यतः कहाँ होते हैं? तो जड़ों के रूखे बालों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन रस कहाँ स्रावित होता है? तो पेट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीव जनन कैसे करते हैं? किस विधि में गर्भधान बाह्य होता है? तो मत्स्य में। क्या हो जाएगा? जीव जनन कैसे करते हैं? किस विधि में गर्भाधान बाह्य होता है? तो मत्स्य में। अगला क्वेश्चन है कि औसत जीवन काल किसे कहते हैं?
औसत जीवन काल किसे कहते हैं? तो जन्म से मृत्यु तक का समय को जीवन काल कहा जाता है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं की जीवन काल कितने दिनों की होती है? तो 120 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा भाग पौधे में जल का परिवहन करता है? तो जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस होती है O2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस क्या होता है? O2। मानव शरीर में पोषण का प्रारंभ होता है तो मुंह में होता है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी करता है और आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया का अंतिम स्थान है? तो बड़ी आंत। पाचन क्रिया का अंतिम स्थान है बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन है वृक्क किसका निष्कासन करते हैं? तो यूरिया का निष्कासन करता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो फीमर हड्डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन किसका नियमन करता है? तो चयापचय का। अगला क्वेश्चन है मानव में यकृत का कार्य है? तो पाचन। मानव में यकृत का कार्य है पाचन। किसी पौधे का बढ़ना किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? तो ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में सिग्नल को ले जाने वाली संरचना है? तो नसें। क्या हो जाएगा? नसें। अगला क्वेश्चन है सिनेप्स किसके बीच संपर्क है? दो तंत्रिका के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग हार्मोन स्रावित नहीं करता है? तो गुर्दा। गुर्दा हार्मोन स्रावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल के वाष्पन की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता का जनक कौन है? तो मेंडल है। आनुवांशिकता का जनक मेंडल है। मानव में XX गुणसूत्र किसका सूचक है? तो मादा का। XY रहेगा तो वो नर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपसारी विकास का उदाहरण है? तो पंख और हाथ। क्या हो जाएगा? पंख और हाथ। अगला क्वेश्चन है समजात अंगों का अर्थ है संरचना में समान। अगला क्वेश्चन है डीएनए प्रकृति की खोज किसने की? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए प्रकृति की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की वैज्ञानिक परिकल्पना किसने दी? तो ओपेरिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट हटाता है? तो वृक्क। क्या हो जाएगा? वृक्क। अगला क्वेश्चन है पौधों में लैंगिक जनन होता है? तो बीज द्वारा। किसके द्वारा? बीज के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन किस प्रकार होता है? तो अलैंगिक द्वारा होता है और दो कोशिकीय में लैंगिक जनन द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जनन के उदाहरण है? तो आलू और अदरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीबा जनन करता है? तो विखंडन द्वारा करता है। अमीबा जनन कैसे करता है? विखंडन द्वारा। मनुष्य में निषेचन होता है आंतरिक। मनुष्य में निषेचन आंतरिक होता है।